ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಘನಘೋರ ವಿಮಾನ ದುರಂತ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ದೇಶ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಶೋಕಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಧಾನಿ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಗುರುತು ಪತ್ತೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಮೃತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಗುಜರಾತ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ. ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಮುಮ್ಮಲ ಮರಗಿದೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ घनघोर विमान दुरंतदिंद. AI दोपहर को एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI 171 दुर्घटनाग्रस्त हुई और कई पैसेंजर इसके अंदर हताहत होने की संभावनाएं हैं. इस घटना से पूरा देश क्षुब्ध है और पूरा देश एक साथ पूर्ण संवेदनाओं के साथ ये जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में पैसेंजर हताहत हुए हैं इनके परिजनों के साथ खड़ा है. सबसे पहले मैं भारत सरकार, गुजरात सरकार, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और गुजरात सरकार की ओर से भी जो लोग हताहत हुए हैं इनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. 10 ही मिनटों में हादसे के भारत सरकार के पास सूचना पहुंची. तुरंत ही मैंने मुख्यमंत्री जी, यहां के गृह मंत्री, होम डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम. ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಘನಘೋರ ವಿಮಾನ ದುರಂತ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ದೇಶ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಶೋಕಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಧಾನಿ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಗುರುತು ಪತ್ತೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಮೃತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಗುಜರಾತ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ. ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಮುಮ್ಮಲ ಮರಗಿದೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ घनघोर विमान दुरंतदिंद. AI दोपहर को एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI 171 दुर्घटनाग्रस्त हुई और कई पैसेंजर इसके अंदर हताहत होने की संभावनाएं हैं. इस घटना से पूरा देश क्षुब्ध है और पूरा देश एक साथ पूर्ण संवेदनाओं के साथ ये जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में पैसेंजर हताहत हुए हैं इनके परिजनों के साथ खड़ा है. सबसे पहले मैं भारत सरकार, गुजरात सरकार, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और गुजरात सरकार की ओर से भी जो लोग हताहत हुए हैं इनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. 10 ही मिनटों में हादसे के भारत सरकार के पास सूचना पहुंची. तुरंत ही मैंने मुख्यमंत्री जी, यहां के गृह मंत्री, होम डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम. ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಘನಘೋರ ವಿಮಾನ ದುರಂತ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ದೇಶ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಶೋಕಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಧಾನಿ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಗುರುತು ಪತ್ತೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಮೃತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಗುಜರಾತ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ. ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಮುಮ್ಮಲ ಮರಗಿದೆ
ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಘನಘೋರ ವಿಮಾನ ದುರಂತದಿಂದ AI दोपहर को एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI 171 दुर्घटनाग्रस्त हुई और कई पैसेंजर इसके अंदर हताहत होने की संभावनाएं हैं। इस घटना से पूरा देश क्षुब्ध है और पूरा देश एक साथ पूर्ण संवेदनाओं के साथ ये जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में पैसेंजर हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के साथ खड़ा है। सबसे पहले मैं भारत सरकार, गुजरात सरकार, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और गुजरात सरकार की ओर से भी जो लोग हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। 10 ही मिनटों में हादसे के भारत सरकार के पास सूचना पहुंची। तुरंत ही मैंने मुख्यमंत्री जी, यहां के गृह मंत्री, होम डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಘನಘೋರ ವಿಮಾನ ದುರಂತ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ದೇಶ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಶೋಕಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಧಾನಿ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಗುರುತು ಪತ್ತೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಮೃತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಗುಜರಾತ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ. ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಮುಮ್ಮಲ ಮರಗಿದೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಘನಘೋರ ವಿಮಾನ ದುರಂತದಿಂದ. AI दोपहर को एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI 171 दुर्घटनाग्रस्त हुई और कई पैसेंजर इसके अंदर हताहत होने की संभावनाएं हैं। इस घटना से पूरा देश क्षुब्ध है और पूरा देश एक साथ पूर्ण संवेदनाओं के साथ ये जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में पैसेंजर हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के साथ खड़ा है। सबसे पहले मैं भारत सरकार, गुजरात सरकार, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और गुजरात सरकार की ओर से भी जो लोग हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। 10 ही मिनटों में हादसे के भारत सरकार के पास सूचना पहुंची। तुरंत ही मैंने मुख्यमंत्री जी, यहां के गृह मंत्री, होम डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम